सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। क्या हाल है आप सबका और कैसे हो आप सब? तो यार थोड़ी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही हूँ, आई नो, बट अभी मैं घर पे आ रही हूँ। तो मैंने सोचा कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हूँ, बट मैंने सोचा कि यार आप लोगों को मतलब कि अब एक एक दिन हमेशा गैप करके स्टोरी डालते हैं, तो यार ये चीज़ आप लोगों को बुरी लगती होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार कुछ भी हो तो एटलीस्ट 15 मिनट की तो स्टोरी डाल ही दूँ मैं। तो यार बिना मतलब क्या बहुत टाइम वेस्ट किया, मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो चलो, मेरे चैनल पे नए आए हो लोग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यार मेरी आवाज़ से तो पता चल गया होगा कि मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो स्टोरी आप लोगों को याद होगी। तो यार मैं सरोगेसी बोल रही थी, एक्चुअली मुझे इतना पता नहीं था उसमें कुछ, इसमें ऐसे लिखा था तो मैंने बोल दिया, तो वो जस्ट चुप होता है। तो थैंक्स एक मेरे अच्छे से सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था यार, थैंक यू मेरी गलतियाँ बताने के लिए कि मुझे इतना कुछ पता नहीं था, तो मैंने बोल दिया जस्ट। तो आई होप कि नेक्स्ट मैं ध्यान रखूँगी और कुछ अच्छा करके। तो यार कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब कि आपकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फिल्मी है, काफ़ी ज़्यादा फिल्मी है। यार ये फिल्मी नहीं है, ये रियल लाइफ। देखो यार, मैं किसी की मतलब किसी के शरीर के अंदर घुस के तो मैं उसकी स्टोरी नहीं ले सकती हूँ ना। तो रियल लाइफ का मुझे नहीं पता, बट ये फिल्मी ड्रामा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को फिर भी मेरी स्टोरी लग रही है फिल्मी, तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा रियल कर सकूँ। तो आप लोगों को स्टोरी का पता ही होगा कि वैशाली मतलब प्रेग्नेंट है। तो अभिनव जो कि एक्चुअली वो ढूंढते ढूंढते आ गया था। तो अब अभिनव सुनेगा तो क्या ही है, तो मतलब उसका जो होता है असिस्टेंट, तो अभिनव पूछ रहा होता है कि दी आप यहाँ क्यों आए थे। तो असिस्टेंट बता देते हैं कि आपकी वैशाली मैम प्रेग्नेंट है। तो अभिनव ये सुन के शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि दी मतलब कि ये मतलब वो मतलब एकदम शॉक्ड हो जाता है। तो उसे लगता है कि मतलब वैशाली का चक्कर कहीं और तो नहीं चल रहा था, मतलब उसे यही लगता है। तो वो आके दी को हक करता है अपना, कहता है दी प्लीज़ खुद को संभालो, प्लीज़ आप वैशाली भाभी को प्लीज़ कुछ मत करना। देखो वैशाली भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है, हो जाती है इंसान से गलतियाँ। प्लीज़ दी आप वैशाली भाभी को कुछ मत करना, आप प्लीज़ वैशाली भाभी को माफ़ कर दो, वो बहुत अच्छी है। मैं वैशाली भाभी से बात करूँगा, आप टेंशन मत लो। तो अक्षिता अभिनव को तो ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी मतलब कि पागल को देख रही हो। तो मतलब अभिनव बोले जा रहा था तो अक्षिता कुछ नहीं बोल रही। तो अक्षिता कहती है तुम चुप हो गए। तो अभिनव कहता है कि दी देखो, मैं जान रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है वैशाली भाभी, मैं जान रही हूँ यार मैं जान रही मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो मैं मतलब कि अभिनव कहता है मैं जान रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था वैशाली भाभी को, बट ये बच्चे है किसका दी मतलब कि किसके साथ वैशाली भाभी का चक्कर चल रहा है। तो अक्षिता गुस्से से घूरने लगती है अभिनव को। तो अभिनव गुस्से से कहते हैं कि दी आई एम सॉरी, अब प्लीज़ मुझ में आप गुस्सा मत उतारिएगा। तो मैं वैशाली दी मैं इतना ज़्यादा डर गया हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दी प्लीज़ आप खुद को संभालो। तो अक्षता कहती है बस कर यार, मेरे कानों में दर्द होने लगा, मेरे सिर में दर्द होने लगा तेरी चपड़ 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 सुन के। अरे पागल है क्या, पहले मेरी तो बात सुन ले। तो अभिनव कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, मैं समझ सकता हूँ दी आपको हर्ट होगा। तो अक्षता कहती है अब चुप हो जा वरना एक थप्पड़ ही मारूंगी तुझे। तो अभिनव वहीं चुप हो जाता है। तो अक्षता कहती है कि देख, अक्षता मतलब डिटेल में बताती है कि ये बच्चा मतलब कि ये बच्चा कैसे कैसे हुआ, मतलब कैसे वैशाली प्रेग्नेंट हुई। अक्षता उसको डिटेल में बताती है सब। तो अभिनव सारी बात समझने के बाद कहते हैं ओ शिट, मैं तो सॉरी समझा था। तो अक्षता कहती है कि हाँ मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि तेरे शैतान दिमाग में क्या आया था, ऐसे सोचना भी मत, और वैशाली ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती, समझ आ रही है। तो अभिनव कहते हैं कि हाँ दी मुझे पता है वैशाली भाभी ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बट अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब कि मुझे नहीं लगा था कि आप इसका कुछ होने दोगे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं चाचू बनूँगा मतलब कि अब देख लो, वैसे मुझे पता नहीं था कि मतलब मैं कभी चाचू बनूँगा, बट दी थैंक्स
मतलब थैंक्स आपका कि आपने ये कारनामा कर दिया। मतलब ऐसा कारनामा ना मेरी अक्षिता दी ही कर सकते हैं, बिकॉज यू आर लेजेंड दी, यू आर लेजेंड। तो अभिनव कह रहा था कि वैसे भी दी यार, मैं क्या बोल रहा था कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, मतलब कि अभी दिमाग में ऐसा ऐसा चल रहा है ना। मैंने सोचा था ना कि हमारे जीजा जी होंगे, और वैसे भी मतलब कि मैंने ना बहुत कुछ सोचा था कि आपके बच्चे मुझे मामा मामा कहेंगे, तो बट यहाँ पे तो अब चाचे चाचे कहेंगे नहीं। तो अक्षता कहती कि अब तुम चुप हो गए। तो वो अभिनव आके अक्षता को गले लगाता और कहता है अच्छा ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस दी। तो अभिनव को कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। खुश होता है, बहुत 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 ज़्यादा खुश होता है, मतलब कि अक्षता और वैशाली के लिए। तो अब वहीं दूसरी तरफ समीर, जो कि वैशाली से मिलने चाहता है, तो समीर वैशाली से मिलने चाहता है, तो वो अंदर जाता है। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वैशाली के पास जाता है। तो वैशाली कहती ओह तुम हो, अंदर आ जाओ। तो मतलब कि वैशाली मुस्कुराती है समीर को देख के। तो समीर कहता है कि मतलब वैशाली के पास बैठे, मतलब चेयर पे बैठ जाता है। तो समीर जाके वैशाली से पूछता है कि तुम कैसी हो, मतलब तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो वैशाली कहती है कि हाँ मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो समीर कहते हैं कि अच्छी बात है और अच्छा हुआ, मतलब कि तुमने ये प्रेगनेंसी वाला मतलब कि सेम तुमने मूवी ख़त्म होने के बाद डिसाइड किया, क्योंकि अगर उसके बीच में करते तो हमारी मूवी में काफ़ी ज़्यादा लॉस होता। पर तुम ठीक हो ना। तो वैशाली कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं मतलब काफ़ी ठीक हूँ और थैंक्स मतलब मेरी हेल्प करने के लिए, मतलब कि हॉस्पिटल तक लाने के लिए। वो कहती है मतलब समीर को वैशाली। तो समीर कहते हैं कि अरे थैंक्स की कोई बात नहीं है यार, बट तुम्हें इसके बदले ना मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी। तो वैशाली कहती कि हेल्प। तो वैशाली मतलब कि थोड़ी हैरान है कि पूछती कि मैं समझी नहीं। तो समीर कहते हैं कि हाँ तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी, करोगे। तो वैशाली पूछती है कि कैसे हेल्प। तो समीर कहते हैं कि तुम्हें ना मेरे लिए एकदम तुम्हारी जैसी लड़की ढूंढ के दोगी, तो मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो, सब कुछ तुम्हारे जैसा हो। तो वो मतलब वैशाली के ब्यूटीफुल फेस को देख के ऐसा बोल होता है कि मतलब वैशाली उसके लिए अपनी जैसी लड़की ढूंढे। तो समीर इतना कहता ही है कि वैशाली इससे पहले कुछ जवाब दे पाती। तो अक्षिता दरवाज़ा खोलते जाती है, कहती है कि भूल जाओ, वैशाली तो दुनिया में एक ही है और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, तो तुम भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समीर और मतलब कि वैशाली दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तो वो अक्षिता आती है, तो वो दोनों अक्षिता की तरफ देखने लगते हैं। तो अक्षिता आती है, वैशाली के बगल बैठ जाती है और अक्षिता के साथ अभिनव भी होता है। तो वो मतलब कि अक्षिता वैशाली के बगल बैठ जाती है। तो समीर मतलब अक्षिता को देख रहा होता है। तो अक्षिता की बात सुनने के बाद मतलब समीर कहता है कि तो समीर मतलब कि अक्षिता की बात सुनते ही तो अक्षिता की बातों का जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, जब वैशाली जैसे कोई नहीं है तो फिर क्यों ना मैं वैशाली से शादी कर लूँ। और ऐसा बोलते ही समीर मुस्कुरा के अक्षिता को मतलब अक्षिता की तरफ देखता है, क्योंकि उसका पूरा सीन अक्षिता को जेलस करना होता है। तो इतना सुनते ही अक्षिता गुस्से से मतलब उसकी मुट्ठी बंद कर लेती है और इससे पहले कुछ कहती वैशाली उसका हाथ पकड़ लेती है और वैशाली समीर को कहती है कि शादी वो भी तुमसे कभी नहीं, मेरा इतना ज़्यादा टेस्ट ख़राब नहीं है समीर। मतलब वैशाली कहती है समीर को। तो अभिनव भी बैठा होता है, तो अभिनव वैशाली भाभी मतलब अपने वैशाली भाभी की तरफ से मतलब उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि समीर सोचना भी मत यार, अब तुम्हारा कोई कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि मेरी वैशाली भाभी और अक्षिता दी दोनों परफेक्ट कपल हैं, क्योंकि वैशाली भाभी को अक्षिता दी जैसा लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकता, ये दोनों बेस्ट कपल है। तो यार तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारे यहाँ पे कोई चांस है, क्योंकि यार तुम्हारे यहाँ पे ना कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ये दोनों यार परफेक्ट हैं।
मेरी अक्षिता दी जैसी ना कभी भी नहीं मिल सकती है, ठीक है। उसे वैसे बेस्ट हस्बैंड मिला है इस दुनिया का, तो तुम्हारे यहाँ कोई चांस नहीं है। तो यार भूल जाओ, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम फिजूल में। तो समीर, मतलब समीर मुस्कुरा के अभिनव की तरफ देखता है, फिर अक्षिता की तरफ देखता है। तो समीर के चेहरे पे अक्षिता के लिए नफरत साफ साफ दिखाई दे रही होती है। मतलब जिस तरह से वो अक्षिता को देख रहा होता है उससे, मतलब उसकी नफरत की, वो अक्षिता से किस कदर नफरत कर रहा है उसके फेस पे साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा नफरत के साथ वो अक्षिता को देख रहा होता है। फिर वो वैशाली की तरफ देखता है और मुस्कुराते कहता है कि वैशाली मैं तो मजाक कर रहा था, तो मैं अक्षिता से कोई दूर नहीं करेगा, कोई छीनेगा नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम और अक्षिता हमेशा साथ रहो, तुम दोनों का भी अलग ना हो, मैं तो यही दुआ करता रहता हूँ हमेशा। वैसे भी मैं तो मजाक कर रहा था, इतना कुछ सीरियस लेने की बात नहीं है। मैं तो खुश हूँ तुम्हें और रशीदा को साथ देख के। मैं तुमसे मिलते आता रहूँगा, तुम मतलब कि समीर कहता है कि वैशाली मैं तुमसे मतलब मिलते आता रहूँगा, और तुम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और ऐसा कह के समीर वहाँ से चला जाता है। तो समीर वहाँ से चला जाता है तो अभिनव अभिनव की फिर बातें स्टार्ट होती है। तो अभिनव कहता है कि भाभी कॉन्ग्रेचुलेशंस, पता है आपने इस ये डिसीज़न लेके ना बहुत 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 ज़्यादा अच्छा किया। बट आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन आपने जो भी किया ना बहुत 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 ज़्यादा मैं खुश हूँ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको अंदाज़ा भी नहीं मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। अब तो मतलब कि हमारे घर पे एक नन्ही सी परी आएगी, जो मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो मुझे चाचू चाचू बोलेगी। तो नन्ही सी परी सुन के वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तो अभिनव कहता है कि वैसे लड़का भी होगा तो मुझे कोई मसला नहीं है, बट अगर नन्ही सी परी होगी तो मतलब कि अभिनव और वैशाली इसकी बात। तो वैशाली और अक्षिता मतलब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। तो अभिनव कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझाता हूँ एक्चुअली बात क्या है। आप लोग पहले मुझे ऐसे देखना बंद करो, तो फिर मैं समझाता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। तो अक्षिता और वैशाली उसको देखने लगते हैं। तो कहते हैं कि देखो, अगर नन्ही सी परी हुई तो वो बिल्कुल मुझे वैशाली भाभी की तरह चाहिए होगी, जो मुझसे प्यारी प्यारी बातें करे और मुझे चाचू चाचू किया है, मेरे पीछे पीछे भागे। तो ना मतलब कि अगर नन्ही सी परी होगी ना तो मुझे ऐसे ही चाहिए, क्योंकि फिर मैं उसे रोज़ शॉपिंग पे लेके जाऊँगा और मैं उसके साथ बहुत 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 ज़्यादा खेलूँगा। और अगर लड़का हो ना तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। देखो मैं लड़की लड़का कोई वो वाला सीन मत समझ लेना वैशाली भाभी कि मुझे लड़की नहीं चाहिए। देखो लड़का होगा ना तो वो ना मेरी तरह होगा, एकदम कूल हैंडसम डैशिंग, हज़ारों लड़कियों पे लाइन मारने वाला। पता है मेरे पे हज़ारों लड़कियां मरती है, तो यार फिर उस पे भी हज़ारों लड़कियां मरेंगी। लेकिन लेकिन अगर लड़की हुई और वो भी अक्षिता दी के जैसे हुई ना, तो यार भाभी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लड़की अक्षिता दी पे गई ना तो फिर मैं बिल्कुल खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि फिर वो मुझे अक्षिता दी की तरह टॉर्चर करेगी, हमेशा हुक्म करेगी, हमेशा गुस्सा दिखाएगी, हमेशा अक्षिता दी की तरह रूठ रहेगी, गुस्सा करेगी। तो अगर लड़की हुई तो आपके जैसे होने चाहिए, क्योंकि अगर अक्षिता दी के जैसे हुई तो मुझसे कहेगी चाचू अगर आपने मेरा ये काम नहीं किया तो मुझे दोबारा मत दिखना। तो इसलिए ना मैं चाहता हूँ ना कि लड़का हो, अगर लड़की हो तो वो वैशाली भाभी की तरह हो, वरना ना हो। और लड़का हो तो वो तो मेरी तरह होगा ही, क्योंकि अगर अक्षता दी की तरह हुई ना तो फिर मुझे नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद अभिनव अपना मुंह बना लेता है, मतलब मासूम बच्चों की तरह मुंह बना लेता है। तो वैशाली अभिनव की बात सुन के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, मतलब कि उसकी हंसी नहीं रुकनी वो वाली होती कि ऐसे अभिनव ने मतलब इतना ज़्यादा फनी बात की होती है। तो वैशाली काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है उसकी बातों पे। तो वैशाली की तो हंसी रुकने का नाम नहीं लेती है। लेकिन अक्षिता का फेस काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनता है और वो कहती है अभिनव को कि तुम अभी के अभी यहाँ से चुपचाप निकल लो। और मतलब कि अक्षिता वार्निंग देते हुए अभिनव को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो अभिनव जाते हुए उठते हुए कहता है कि देखो मैं इसीलिए कहता था कि अपना एटीट्यूड बदल लो। वैसे भी आप मम्मा नहीं पापा, मम्मा पापा ऐसा अभिनव बार बार कहता है कि आप क्या बनोगी मुझे नहीं पता। विशल भाभी ये क्या बनेगी, मम्मा क्या कहेगी या पापा कहेगी। तो अक्षिता गुस्से से उठते कहती तुम जा रहे हो कि नहीं। तो अभिनव कहते अच्छा ठीक है,
तुम कुछ भी बनोगी दी, लेकिन अपना एटीट्यूड बदलो, क्योंकि तुम मेरे प्यारे से भतीजे को मतलब डरा दोगी मुझे पता है, तुम मुझे डर मतलब उसे डरा दोगी मुझे पता है, तो चुपचाप अपना एटीट्यूड बदलो। और ऐसा कहते हुए अभिनव वहाँ से भाग जाता है। तो अभिनव ऐसा कह के मतलब कि दरवाज़ा बंद करके मतलब चला जाता है। तो दरवाज़ा बंद करके जाने लगता है तो अक्षता देख रही होती है दरवाज़ा बंद होता है। तो फिर दरवाज़ा जैसे बंद होता है तो अक्षता पीछे मुड़ के कहती है कि क्या मैं सच में डरावनी लगती हूँ? तो वैशाली अक्षता की तरफ देखती है और हंसते हुए कहती है कि हाँ थोड़ी सी। तो यार वो वॉइस मेरा फिर से डिलीट हो गया एक बार फिर से। यार मैं क्या बोलूँ। तो और फिर मतलब कि अक्षता वैशाली की तरफ देखती है और कहती है तुम ना, इतना कहने के बाद अक्षता वैशाली की कमर पकड़ती है और अपने करीब खींचती है और फिर वैशाली के लिप्स को देखने लगती है और फिर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो अक्षता उसको किस कर देती है और अपने हाथ से उसकी बॉडी को छू रही होती है, उसकी सारी बॉडी पे मतलब हाथ से लगा रही होती है। अब जो भी समझ जाओ, बड़े समझदार हो आप लोग। तो मतलब कि फिर अक्षिता मतलब उसे किस कर रहे थे, फिर वो खुद को कंट्रोल करती है और वैशाली से दूर होती है। तो वैशाली से दूर होते हुए कहती है कि मतलब कि अभी तुम्हारी कुछ टेस्ट होने बाकी है, टेस्ट होने के बाद तो मतलब कि हम दोनों घर चलेंगे। तो वैशाली को अक्षिता की हालत देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल होता है और पहली बार अक्षिता को कंट्रोल करना पड़ता है खुद से। क्योंकि यार अक्षिता वैसे कहाँ दूर जाने वाली होती है, बस चिपक जाती है तो चिपक जाती है, कहाँ फिर वैशाली से दूर हटने वाली होती है। तो इसलिए वैशाली को मज़ा आ रहा था अक्षिता की ऐसी हालत देख के। तो वो दोनों डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तभी डोर खुलता है और वो दोनों एक साथ डोर की तरफ देखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि डोर खुलता है, तो डोर जैसे ही खुलता है सामने अक्षिता की मतलब अक्षिता की पूरी पूरी फैमिली होती है। तो उसके दादाजी दादी उसकी माँ सारे होते हैं, तीनों अंदर आते हैं। तो उसके दादी दादा गुस्सा होते हैं अक्षिता और वैशाली पर, कहते हैं कि अगर तुम लोगों को यही सब करना था तो एक बार हमसे पूछ तो लेते हैं ना, तुम लोगों ने एक बार शादी करने से पहले पूछा ना, तुम लोगों ने एक बार। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, मतलब कि मतलब उसकी दादी दादा और गायत्री का तो आप लोगों को मालूम ही है कि गायत्री कितना ज़्यादा हेट करती है वैशाली को। तो उसे एक मौका मिल जाता है वैशाली को उल्टा सीधा कहने के लिए। तो अक्षता के दादी दादा बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने एक बार हमें भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा, कि मतलब हम लोग घर के बड़े हैं, अगर एक बार पूछ लेते तो क्या चला जाता, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार पूछ तो लेती। क्यों पूछोगी, वैसे भी तुम दोनों ने शादी करने से पहले भी नहीं पूछा था, हमने उस टाइम तुम्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हम काफ़ी खुले विचारों के हैं, तो इसलिए इस रिश्ते को हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन लेकिन ये एक बार तुम लोगों ने मतलब कि हमें ये भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा, मतलब तुम लोगों का अब जो दिल करेगा तुम दोनों वो करोगे, मतलब कि अब हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोगों का मतलब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है तुम दोनों की नज़रों में। तो अक्षता की मतलब अक्षता की दादी आती है और कहते हैं कि चलो एक बार अक्षता का मान लिया, वैसे भी वो हमें कुछ भी नहीं समझती है, लेकिन कम से कम वैशाली मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, मुझे लगा तुम समझदार हो, तुम रिश्तों को पहचानती हो, लेकिन तुमने भी एक बार कुछ भी नहीं कहा। तो वैशाली मतलब काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करती है, क्योंकि मतलब उसके दिमाग में ना ये ख्याल आया नहीं होता है कि वो अक्षता के दादी दादा मतलब घर वालों से कुछ डिस्कस करे, मतलब कि वो बस करना चाहती थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करती है, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि यार काश एक बार पूछ लेती। और तो वो तभी गायत्री आती है और कहती है कि सही है, तुम तो मतलब कि तुम्हें तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि अब वो मतलब मिडिल क्लास वाली बात कुछ नहीं कह सकती गायत्री, क्योंकि वैशाली भी उनके स्टैंडर्ड की होती है, तो इस चीज़ से मतलब वो लोग कुछ नहीं कह पाती। बट कहते हैं कि मतलब कि ये कोई बात नहीं हुई कि मतलब किसी का भी तुम मतलब बच्चा अपनी मतलब पाल सकती हो, मतलब कि किस पता है किसका बच्चा है ये, और मतलब कि तुम लोग कैसे पाल सकते हो किसी का बच्चा अपने पेट में। तो अक्षिता जो कि इतनी देर से सुन रही थी, तो अक्षिता गुस्से से कहती है आप सब चुप हो जाएं, आप सब चुप हो जाए, ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बोल दूँ आप लोग चुप हो जाए। तो अक्षिता कहती है कि इसमें वैशाली की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे फोर्स किया था इस चीज़ के लिए, इसमें वैशाली की कोई गलती नहीं है और मैंने उसे बताने से भी मना किया था।
क्योंकि मुझे पता था आप लोगों का कि आप लोगों का ड्रामा मुझे पता था, ये वो सब करते। और माँ आप तो कुछ बोलिएगा ही मत, क्योंकि ये सब सब मेरी मर्ज़ी से हुआ है। मैंने ही बोला था वैशाली को, क्योंकि मुझे चाहिए था एक बच्चा वैशाली से, ठीक है, क्योंकि मतलब मुझे चाहिए था, मुझे शौक है। तो गायत्री कहती तुम्हें कब से बच्चों का शौक होने लगा, और तुम्हें अगर बच्चे पैदा करना था, हाँ, तो तुम अपना जेंडर चेंज करवा लेती। तुम्हें अगर इतना ही मर्द बनने का शौक है तो तुम अपना जेंडर चेंज करवा लो। ये लड़की होके तुमने पहले तो लड़की से शादी कर ली, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, और अब तो तुम लड़की होके मतलब बच्चे भी पैदा करवा रही हो जिससे शादी कर ली है। लोग क्या कहेंगे, मतलब लोग क्या कहेंगे, तुम्हें समझ में आ रही है कि लोग कहेंगे क्या तुम लोगों के रिलेशनशिप को। एक तो लोग वैसे में मजाक उड़ाते हैं कि अक्षता सिंदल गे है, उसने एक लड़के से शादी कर ली है, और अब लोग ये भी मजाक उड़ाएंगे कि ये लोग ये सब ड्रामे कर रहे हैं। मतलब कि अगर तुम्हें बहुत मर्द बनने का शौक है ना, तो अक्षता तुम अपना जेंडर ही चेंज करवा लो, अच्छे से मर्द बन जाओ। उसके बाद तो तुम वैशाली को प्रेग्नेंट कर ही लोगी, तो आराम से बच्चे पैदा करना, एक नहीं 12 कर लेना। बट अब और तमाशा करना बंद कर दो, क्योंकि हमारी सिंगल फैमिली की ना काफ़ी ज़्यादा बदनामी तुम अक्षता करवा चुकी हो। तो अक्षता इतना सुनते ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती कि मतलब कि मैं नहीं करवा रही हूँ जेंडर चेंज, और बच्चे होंगे, अभी तो एक हुआ ना, अभी बहुत सारे बच्चे होंगे और ऐसे ही होंगे। जिन्हें जो करना है कर लो, जिन्हें रोकना है रोक लो, मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। अक्षता कहती है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगी। और माँ आपने आज ना बहुत गलत बोल दिया मुझे, ठीक है। आज के बाद ना मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आज के बाद ना आप मुझसे बात नहीं करना, आज के बाद ना बहुत हो गया अब। इतना कहते हैं कि अक्षिता मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। स्टोरी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप कि आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया, तो यार अगर पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो यार मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मैंने 22 मिनट की वीडियो बनाई डाली है आप लोगों के लिए। होप आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं 30 मिनट का बना दूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।